हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के दानेदार लड्डू। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छी लगेगी खाने में। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये दानेदार लड्डू हम घर पर बनाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। बस 3 से 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बनाते हैं बेसन की लड्डू घर पर, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तगार बनाएंगे, जिसे भूरा भी बोलते हैं। अगर आपके पास भूरा अवेलेबल हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो चलिए मैंने यहाँ भूरा भी घर पर ही बनाया हुआ। इसके लिए हम यहाँ पर एक पैन में 1 कटोरी के लगभग हम यहाँ चीनी डाल देंगे और लगभग 1 कप इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से चलाएंगे। बिल्कुल मेल्ट होने तक इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। इसे हमें तगार बनानी है, इसीलिए इसे हमें थोड़ी सी घी इसमें डालनी है। लगभग 1 चम्मच हम यहाँ पर घी डाल देंगे। तो देखिए घी और चीनी को बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेंगे जब तक पूरी वाइट ना हो जाए चीनी। उस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें चलाते रहना है। लास्ट में हम इसे थोड़ी सी फ्लेम को हाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। तो इसे हमें चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी ये जो भूरा हम जो बना रहे हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। इसे बिल्कुल दानेदार बनाना है, इसीलिए इसे हमें चलाते रहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी झाग होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चलाते रहेंगे और इसे झाग बनने तक इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए बहुत कंटिन्यू से चलाते रहेंगे कि हमारी जो भूरा बन रही है बिल्कुल ठीक हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ठीक होने लगे है हमारी तगार। तो देखिए यहाँ पर तगार को इसी तरीके से चलाते रहना है और यहाँ पर जब पूरी तरह से वाइट हो जाए तो हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो देखिए थोड़ी सी अभी लिक्विड जैसी बची हुई है, तो इसे हमें गैस के फ्लेम को लो करके से चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बस इसे 5 से 10 सेकंड के लिए हाई करके इसे बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हाई करके इसे जमने तक, जब अच्छे से ठोस हो तो हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे, कंटिन्यू इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ देते हैं तो इसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी मैसर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से पाउडर के फॉर्म में इसे बना लेना है। इससे ही हमारी लड्डू परफेक्ट यहाँ दानेदार बनेगी। तो इस प्रोसेस को बहुत ही केयरफुल करना है, लेकिन इसे करने में कम टाइम लगती है। 5 से 6 मिनट में बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी तगा। तो देखिए यहाँ पर पोटैटो मैशर से इसे बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में इसे कर लेना है। तो इसे हमें जल्दी करना है। तो चलिए यहाँ पर इसे तगार को रख देते हैं। अब यहाँ पर दानेदार बेसन के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, बहुत ही लेकिन सीक्रेट है। तो चलिए यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है। तो लगभग हमने यहाँ 1.5 कटोरी यहाँ बेसन लिया है। तो चलिए बेसन में हम 1 चम्मच यहाँ घी डालेंगे। घी बिल्कुल देसी वाली ही डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर घी डाल देंगे और यहाँ पर अच्छे से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी और बेसन को। तो देखिए हमें इसे हाथों से ही अच्छे से मैश करना है। तो इसके पहले हम इसमें 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ ठंडी दूध डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फ्रिज वाली ही दूध डालेंगे, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए दूध। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से। बहुत अच्छे से इसे रब कर करके अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर करते हैं तो हमारी ये बेसन की लड्डू बिल्कुल दानेदार परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, देख सकते हैं थोड़ी दानेदार हो गई है। तो चलिए इसे हम अब छानेंगे। तो छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी जो बेसन के लड्डू बनाएंगे बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेंगे उसमें और दानेदार टेक्सचर वाली बनेगी। तो देखिए यहाँ पर बेसन को हम यहाँ छान लेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी सी मोटी वाली छन्नी में इसे छान लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हाथों की हेल्प से दबा दबा के इसे छानेंगे। छानने से ये होता है कि बेसन की हमारी जो लड्डू है बिल्कुल दानेदार बनेगी। बिल्कुल मार्केट वाली लड्डू हमारी घर पर बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी सिंपल सी हमारी घर की वाली बेसन से।
तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार यहाँ पर बेसन हमने घर पर तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें हम 3 से 4 चम्मच हम यहाँ घी डालेंगे। घी की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगती है, तभी हमारी ये लड्डू मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ पर लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर घी डाल दिया है। तो चलिए घी अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें हम जो छान कर बेसन रखे हुए हैं उसे डाल देंगे और अच्छे से इसे भूनेंगे जब तक कि इसकी कलर चेंज ना हो जाए। तो चलिए इसी तरीके से हम यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम इसे भूनते रहेंगे। इसे भूनने में हमें 10 से 12 मिनट लग ही जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से हम इसे चला चला कर बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और बेसन बिल्कुल कच्ची ना रहे। उस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे बेसन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से इसी तरीके से भूनेंगे। तो यहाँ पर हम बीच बीच में और भी घी डालते रहेंगे, एक ही बार हम सारे घी को नहीं डालेंगे। तो देखिए हमें और इसमें घी की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बीच बीच में घी डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर हम जितनी बेसन लेंगे उसकी हाफ हमें घी लेनी है, तभी हमारी ये लड्डू परफेक्ट यहाँ पर बहुत ही टेस्टी वाली बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पर बीच बीच में हम घी डाल के इसे इसी तरीके से भूनेंगे जब तक कि बेसन की कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए बीच बीच में हम इसी तरीके से एक एक चम्मच यहाँ घी डाल डाल कर इसे भूनेंगे। तो इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर बीच बीच में भून कर जब अच्छे से भुनाई हो जाए तो बीच बीच में हम थोड़ी सी पानी छिड़क देंगे। इससे हमें दानेदार लड्डू बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर ये सीक्रेट है, यहाँ बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी पानी की छींटे जरूर इसमें डालिए ताकि ये जो बेसन है भूनते हुए थोड़ी सी फटती रहे। इससे हमारी जो लड्डू होगी बिल्कुल मार्केट वाली ये बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 बार हमने पानी छींटे डाल दिया है। तो चलिए बेसन को हम एक थाली में निकाल लेंगे। बेसन बहुत अच्छे से भुन गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर थाली में निकाल के थोड़ी सी हमें ठंडी करनी है, ज़्यादा हमें ठंडी इसे नहीं करनी है। अगर ज़्यादा आप ठंडी कर लेंगे बेसन को तो हमारी ये लड्डू बनने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से हम थोड़ी सी ठंडी कर लेंगे। अभी भी ये गर्म ही है। तो चलिए इसमें हम जो हमने भूरा बना कर रखा हुआ था उसे डाल देंगे। तो आपको जितनी मीठी चाहिए उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसमें भूरा डाल सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर भूरा डाल दिया, थोड़ी सी बचा लिया है क्योंकि ज़्यादा मीठी हो जाएगी। हम यहाँ घर पे बना रहे हैं तो ज़्यादा हम मीठी नहीं बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर भूरा और बेसन को बहुत अच्छे से गर्म में ही इसे हाथों से अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी ड्राई हो गई है तो यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच यहाँ दूध डाल सकते हैं। अगर आपकी ये मिठाई अच्छे से नहीं बनती है तो इसमें 2 चम्मच फ्रिज वाले दूध जो हमने बचा कर रखा हुआ था उसे भी डाल देंगे और ये परफेक्ट यहाँ लड्डू बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ दूध अभी नहीं दिखाया है क्योंकि मैं 1 चम्मच इसमें दूध डाली थी, वो स्किप हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर 1 चम्मच दूध डालकर अच्छे से इसे लड्डू बना देंगे। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ये लड्डू बनकर तैयार हो जा रही है। तो याद रहे हमें थोड़ी सी इसे गर्म ही बनाना है लड्डू, अगर ठंडी हो जाएगी तो लड्डू बिखरने लगेगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम लड्डू बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हाथों की हेल्प से इस तरीके से लड्डू सारे बना लेंगे। बहुत ही आसानी से यहाँ बनने लगती है, बिल्कुल यहाँ परफेक्ट एक ही बार में आपकी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखें, बिल्कुल परफेक्ट एक बार में ही ये बेसन के लड्डू दानेदार बनकर तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 से 1.5 कटोरी बेसन में इतने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लड्डू को प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इसे सारे लड्डू को रख दिया है। तो चलिए सारे लड्डू को रख के थोड़ी सी इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पिस्ता का यूज किया है। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ सजाने के लिए इसे पिस्ता ऊपर से डाल दिया कि देखने में बहुत अच्छी लगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिस्ता को बिल्कुल बारीक कट कर लिया था और ऊपर से इसे डाल देंगे। तो देख सकते हैं ये बेसन के लड्डू घर पर कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही परफेक्ट यहाँ बेसन के लड्डू बन जाएगी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो आप इस तरीके से बेसन के लड्डू जरूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर मैं एक लड्डू को तोड़ के दिखा दे रही हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल दानेदार। तो देखिए इसे आप फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखें, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख के 1.5 से 2 महीने बिल्कुल आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।